पहले जब भी लोग रेस्टोरेंट जाते थे तो कुछ अलग सा खाने के लिए जाते थे कि चलो आज कुछ टेस्टी चटपटा सा खाएंगे, चलो आज बाहर खाने चलते हैं। लेकिन आजकल लोग रेस्टोरेंट या ढाबे पर जाते हैं तो जाते ही लोग बोलते हैं कि भाई कुछ ऐसा खिलाओ जो एकदम घर के जैसा सिंपल साधारण और साफ सुथरे तरीके से बना हो। वो खाने के लिए बाहर जाते हैं। मतलब पहले आप घर से बाहर इसलिए जाते थे कुछ बाहर का खाएंगे, अब बाहर जाते हैं कि हमें घर का कुछ खाना है। तो घर के खाने की तुलना किसी भी खाने से नहीं की जा सकती। घर का खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और वो बहुत ही प्यार से बनाया जाता है, साधारण तरीके से बनाया जाता है। आपकी क्या राय है? मतलब किस तरीके से लोगों की मानसिकता बदलती है, कैसा चेंज आता है समय देखते देखते, पता ही नहीं चलता। अब पुरानी चीज़ें याद आती हैं, देशी तरीका पसंद आता है खाना बनाने का। तो आज जो कुछ मैं बनाने वाली हूँ, 2-3 आइटम जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली हैं और मार्केट में तो आपको वैसी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आटे में हल्का सा नमक डाल करके आटा गूँथ करके साइड में रख ले रही हूँ। क्योंकि अक्सर ही होता है मैं पहले ही सब्ज़ी बनाना शुरू कर देती हूँ, फिर बाद में मुझे आटा की याद आती है। तो आज मैंने पहले से आटा लगा दिया, अच्छे से मसल दिया है। जो बर्तन है ना वो पूरा चिकना करके साफ़ कर दिया है और उसके बाद उसको उँगलियाँ लगा करके साइड में रखेंगे। कुकर में मैंने चावल धुल के रखे थे, अभी मैंने साफ़ पानी डाल करके हल्का सा नमक डाला है, घी अभी नहीं डाला है, मैं बाद में डालूँगी। और इसको चावल पकाने रख दिया है। सबसे पहले हम गिलकी बनाएंगे। गिलकी की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है, बहुत ही सिंपल तरीके से शेयर की है, झटपट से बनने वाली, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ यूँ काटा, छौंका और खाया। लेकिन आज हम इसको दूसरी तरीके से बनाएंगे। जैसे कि आपने बैंगन का भरता बहुत बार खाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने गिलकी का भरता खाया है? नहीं खाया है? चलो आज बनाते हैं। और आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। काफ़ी डिफरेंट लगेगी लेकिन काफ़ी टेस्टी भी लगेगी। ये रेसिपी मैंने बहुत साल पहले पाचोरा में पहली बार खाया था। एक आजी थी, उन्होंने बताया कि गिलकीच्या भरीत, मतलब महाराष्ट्रियन थी वो। उन्होंने अपने भाषा में बताया कि गिलकीच्या भरीत लय चांगलं वाटते, क्योंकि ये गिलकी हमारे यहाँ वहाँ लगी हुई थी लॉन में आगे। क्योंकि ये गिलकी ना कई बार ऐसे भी उग जाती हैं, बेल जैसा छाया हुआ था, तो उनको चाहिए थी। हमारे यहाँ बहुत सारी लगी थी, इतनी ज़्यादा तब यूज़ नहीं होती थी। हमने उनको दिया तो मोटी मोटी सी भी थी कुछ कुछ, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मोटी वाली का मराठी में बताया तो उन्होंने कि उसका भरित चांगला लगता है। हमने कहा ले जाइए। तो फिर तब जब उन्होंने बोला कि मैंने कहा कि कैसे बनता है भरता, मैंने पहली बार सुना गिलकी का भरता। तो उन्होंने कहा कि हाँ स मतलब मराठी में उन्होंने पूरा बता दिया। मुझे मराठी समझ में पूरी आती है, पूरा बोलना और एक्सप्लेन करने में शायद मैं गलत बोल जाऊँ, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। तो उन्होंने पूरा बताया और मैं पूरा समझ गई। तो बताने का तरीके में रेसिपी यही थी कि पहले उसको धुल लेना है, फिर छील लेना है, उसके जाड़े मोटे पीसेस कट कर लेने हैं और पैन में 1 चम्मच तेल गरम करना है। और इसके बाद हमें डाल देना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची ढेर सारी। ये तो मैंने बहुत कम डाली है, मतलब ज़्यादा सी। जैसे मैंने 2 हरी मिर्ची यूज़ की है ना, तो इतने में कम से कम 4-6 हरी मिर्ची डाल देनी है। वो लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं ना। ऐसे जैसे मैंने 4-6 लहसुन लिए है ना, वो 10-12-15 लहसुन हो तो मतलब ज़्यादा सा लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची भूनना है। फिर इसमें थोड़ा सा कोथिम्बीर यानी हरा धनिया भी भून लेना है। अब ये सारी चीज़ें भूनने के बाद इसका ठेचा बना लेना है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हरे धनिए का। तो इसको लेंगे खलबत्ते में, मस्त इसको कूट लेंगे, तो ये बन जाएगा ठेचा। जैसे कि नॉर्मल हम लोग खाने के साथ में भी खाते हैं, तो उसके लिए मोटी वाली मिर्ची भी यूज़ करते हैं। ये मैंने यही वाली थी आज घर में, तो मैंने यही वाली यूज़ कर ली है, पतली वाली। इसलिए मैंने 2 ही डाली है कि भाई बहुत ज़्यादा तीखा झंझनीट ना हो जाए। तो ये कुट गया है पेस्ट इसका, फ्रेश मसाला, ठीक है। इसको हम रखेंगे साइड में, ये कुटा हुआ मसाला। अब उसी पैन में, चूँकि मैंने बस भूना ही था, तो उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करके जीरा और हींग डाल करके ये कटी हुई गिलकी डाल दी है और इसमें नमक डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको हमें ढक के पकाना है। मॉइस्चर आता है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे ये पूरी हलवा बन जाए, मतलब ये पूरी अच्छे से गल जाए, तभी तो भरता बनेगा। तो अब इसे ढक देना है। मैंने गिलकी को, उन्होंने छिलका निकालने को नहीं बोला था, मैंने छिलका निकाला, इसलिए बहुत पतली स्किन निकले। तो मेरा जो एक पिलर है ना, वो इसकी एकदम पतली स्किन निकलती है, जो रेड वाला था, ग्रीन वाला, उसी से फिर मैंने उसको निकाला है ताकि एकदम पतली सी स्किन निकले।
या फिर आप नाइफ़ से भी खरोच सकते हैं। यहाँ पर चावल पक चुके हैं और इनको किसी भी बर्तन में डाल के ठंडा कर लेंगे, क्योंकि कर्ड राइस बनाने वाली हूँ मैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका होता है। अभी यहाँ पर चावल में मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब घी। घी या फिर सफ़ेद मक्खन फ्रेश आप वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये साउथ इंडियन रेसिपी है। इसमें नमक भी डालेंगे। मैंने चावल पकाते वक्त भी हल्का सा नमक डाला था, लेकिन वो सिर्फ चावल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग था। अभी जो डालना है इस मटेरियल के हिसाब से। अभी यहाँ पर एक गाजर मैंने ग्रेट की है एकदम बारीक वाले ग्रेटर से, जो कि चावल के दाने जैसी है बिल्कुल। और ये भी मैंने डाला है। ताज़ा हरा धनिया डाला है, अनार के दाने डाले हैं। तो ये टोटल ऑप्शनल है, आप कितना और कितना डालें या ना डालें। अब इसमें जीरा पाउडर डाला है। तो चावल के साथ घी, हरा धनिया, जीरा पाउडर, गाजर और अनार के दाने सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल भी अच्छा ठंडा हो जाए तभी दही मिक्स करेंगे कर्ड राइस के लिए। तो फिर इसमें सब मिक्स करके साइड में रख देंगे, जिससे ये हल्का सा ठंडा भी हो जाएगा और तब तक मैं और दूसरे काम भी करती रहूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके रखी साइड में। आप इसके लिए लेफ़्ट ओवर राइस भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार एक आध कटोरी बच जाता है चावल, तो आप रात में बना सकते हैं, दिन का बच जाता है या रात का बच जाए, कई बार आप जो लेफ़्ट ओवर राइस में बना सकते हैं। लेकिन चूँकि मुझे आज बनाना ही था, ये शुभम का खाने का मन कर रहा था, तो मैंने इसलिए सुबह थोड़े से चावल बनाए स्पेशली इसलिए। आज दाल नहीं बनाने वाली हूँ मैं, तो मैंने सोचा आज कर्ड राइस बनाते हैं। तो एक बन रही है महाराष्ट्रियन रेसिपी और एक बन रही है साउथ इंडियन रेसिपी। तो ये है भरता गिलकी का। अच्छा, अभी ये पूरा अच्छे से बॉईल हो चुकी है गिलकी, पूरा उसको स्पैचुला से मैंने ऐसे मैश कर दिया है। उन्होंने तो कहा था ठेचा से ठेच कर लेना, मतलब वो जो भी मैंने ठेचा बनाया ना, उसमें ही वो गिलकी बॉईल करके डाल के ऐसे 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 पूरा हलवा बना डालना, पर मैंने पैन में ही हलवा कर दिया उसका। अब दूसरे पैन में तेल गरम करके जीरा, राई और हींग डाली है। थोड़ी सी मूंगफली के दाने डाले हैं। ये ऑलरेडी पहले से ड्राई रोस्ट किए मूंगफली के दाने हैं, इसलिए इनका छिलका निकला हुआ है, गोरे और थोड़े मरून है समझ लेना। और इसमें फिर डाल दिया है ये कुटा हुआ मसाला ऑयल में। राई, जीरा, हींग, मूंगफली के दाने अच्छे क्रंची क्रंची से हो जाएं, अच्छे से भून लेना। फिर इसमें थोड़ा सा करी पत्ता भी डालना है और करी पत्ता डाल करके मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा एक तड़का या फिर मतलब ये जो होते हैं ना, इस भरते की जान तैयार हो चुकी है। अब इसमें डाल देना है ये जो हमारा गिलकी का भरता है, जो कि हमने मैश कर लिया है पैन में। लेकिन इसका मतलब जो प्रोसेस उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था वही ठेचा से ठेच कर लेना। तेजापन तेजापन मतलब इसको भी उसी में ठेच लेना है। तो फिर ये इस तरीके से ठेचा तैयार हो जाएगा, मतलब ये भरित तैयार हो जाएगा। तो ये है गिलकी का भरित। पता नहीं कैसे मुझे अचानक से याद आ गया कि वो बनाए क्या, क्योंकि इन्हीं दिनों बारिश से ना मुझे वो याद आया। इन दिनों इतनी गिलकी फैलती थी ना हमारे रेलवे क्वार्टर में, और मोटी मोटी हो जाती थी कि नज़र ही नहीं आती थी पत्तों के बीच में। जब देखो तब वो बहुत भयंकर मोटी हो जाती थी, तब दिखाई देती थी, वो छुपी रहती थी ना पत्ते के पीछे। तो बस अब ये अच्छा सा भरता तैयार हो गया। लास्ट में थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाला है मैंने, क्योंकि वो धनिया तो कुट चुका था बेचारा तो इसलिए अभी ताज़ा धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। और इसके साथ गरम गरम ज्वार की भाकरी, जब मैंने पाचोरा में उनसे सुना था तब मैंने उसी दिन बनाया था और भाकरी बनाई थी, क्योंकि ये भाकरी के साथ अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गरम गरम ज्वार की भाकरी और ये गिलकी का भरित। तो ये तैयार साइड में रखा। अच्छा, आप चलो ये कर्ड राइस की ओर बढ़ते हैं। तो ये मैंने फ्रेश दही जमाई थी, ताज़ी ताज़ी दही चाहिए कर्ड राइस के लिए, खट्टी मत लेना, फिर वो दही बहुत गले में चुभती है खट्टी दही, क्योंकि इसमें दही की क्वांटिटी ज़्यादा ही लगती है। तो मतलब ज़्यादा क्या, मतलब जितना राइस है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब पूरा उसमें मिक्स अच्छा सा स्वाद आए दही का, ऐसे नाम के लिए नहीं डालना ना, इसलिए। तो मैंने यहाँ पर दही लिए एक बाउल में और अच्छे से उसको फेंट लिया है। दही की गांठें सी ना रहें, हालांकि ये जो फ्रेश दही होते हैं इनमें गांठें वाँठें कुछ नहीं बनती हैं, जैसे ही कड़क भी रहते हैं दही, हल्का सा इनको फेंटो तो एकदम स्मूथ हो जाते हैं। अब दही को डाल देंगे हम राइस में और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा कर्ड राइस रेडी है। लेकिन अभी इसमें एक तड़कता भड़कता तड़का भी लगेगा। जैसे ही मैंने राइस में पूरा दही मिक्स किया तो मुझे लगा कि अब ये जो भी मैंने दही डाला था ना, ये इन्होंने पूरा पी लिया, दही सोक कर लिया। दही एकदम गाढ़ी है, हमेशा गाढ़ी दही लेना। पतला दही लेंगे तो दही अलग और चावल अलग लगेंगे आपको, इसीलिए चावल को भी प्रॉपर ठंडा होने देना तभी दही मिक्स करना, और दही भी हमेशा गाढ़ी यूज़ करना। तो ये तो मिक्स हो चुका था, जितना मैंने डाला था सफिशेंट भी था, बट मैंने थोड़ा सा दही इसमें और डाला, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दही के साथ में। ज़्यादा दही होता है तो मतलब दही और चावल जैसे होता है ना, दाल चावल खा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम साथ हम खा रहे हैं उसका भी पूरा स्वाद रहे। तो अब ये पूरा अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो चुका है। और थोड़ा सा डाल दे रही हूँ धनिया पत्ता, बच गया ना कटा हुआ रखा, तो मैंने कहा इसको इसी में
काम तमाम कर लिया जाए। अब इसके लिए तड़का बनाते हैं, जिसके लिए काजू के 2 पीसेस कट कर लेंगे। अदरक मैंने बहुत बारीक बारीक काटी है, हरी मिर्ची एकदम बारीक सी काटी है, करी पत्ता भी लिए हैं तड़के के लिए। और तड़के को मैं बना रही हूँ तड़के पैन में, फ्राइंग पैन में, सॉरी सॉरी सॉरी, तड़के को तड़के पैन में नहीं बना रही हूँ मैं, फ्राइंग पैन में बना रही हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे से तड़का पकता है। फ्राइंग पैन में ऑयल गरम किया, मूंगफली का तेल यूज़ किया है, इसमें डाला राई, जीरा, उड़द की दाल, चने की दाल, मूंगफली, काजू, और ये है अदरक, हरी मिर्ची, करी पत्ता, और साथ में हींग ज़रूर डालना, और लाल सूखी मिर्ची तो डालना ही डालना है। अच्छा, फ्राइंग पैन में ये देखो तड़का अच्छे से सारी चीज़ें हम फ्राई कर सकते हैं, चटकते ही है राई, जीरा, करी पत्ता, लाल सूखी मिर्ची, और ये मूंगफली के दाने अच्छे क्रिस्पी करारे कर लेना, क्रंची क्रंची से, और ये काजू भी फ्राई। तो फ्राइंग पैन में तड़का ज़्यादा जब क्वांटिटी में होता है ना, तो ये अच्छे से फ्राई होता है। वरना कई बार तड़के पैन में वो उड़ता बहुत है ऊपर की ओर, और थोड़ा सा जगह रहती है उसमें, इसलिए मैंने इसमें किया। और फिर इसको डाल देंगे हम कर्ड राइस में। पैन में मत डालना, क्योंकि पैन गर्म होगा तो दही फट जाएगी। हमेशा किसी भी मिक्सिंग बोल में ही आप मिक्स करना दही के साथ राइस को, और फिर आप तड़का बना के डाल देना। ये चूँकि शूटिंग में एक एक आइटम डालना है, दिखाना है, और फिर उसको मिक्स करना है, इसलिए इस प्रोसेस को 5 से 10 मिनट लग गए लेकिन आप एक ही बोल में ठंडा चावल लो, दही लो, सारे आइटम जितने भी आपको डालना है, मिर्च मसाले सब डाल लो, और तड़का लास्ट में बनाओ, और तड़के को मिक्स कर दो इसमें, और ये तैयार हो जाएगा कर्ड राइस, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। और ये रेसिपी भी मेरी एक साउथ इंडियन फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताई थी। मैंने पहले कभी नहीं खाया था दही चावल, तो फिर भी सुना था कि दही चीनी शक्कर डाल करके दही चावल खा लिया, या गुड़ चावल खा लिया। बुकनू चावल तो न जाने कितनी बार खाया। पूड़ी, मसाला और चावल ये नहीं कभी खाया था, और ये कर्ड राइस नहीं खाया था। जब हम बाना में रहते थे नहीं खाया था कभी, घर में नहीं बनना था। मैहार टाइप का एक बनता था यूपी में, सिंपल सा दही और चावल, वो मैहार बोलते थे उसको, लेकिन इतना जानदार नहीं था। लेकिन ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, तब से मैं हमेशा बनाती हूँ, और बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आप अपनी स्किन को लेके थोड़े से कॉन्शियस हैं, और कुछ अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं, कुछ हेल्दी खाना पीना चाहते हैं, तो बीट रूट के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। बीट रूट पीने में सबसे मस्त तरीका है। ये आइडिया इसलिए अच्छा है कि इसको गिलास में लो, पियो, काम ख़त्म करो। तो यहाँ पर एक बीट रूट के मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं, और हाफ बीट रूट को छील करके इसके पीसेस भी निकाल लेंगे, छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेंगे, जिससे ब्लेंडर जार में इजीली हम इसका पेस्ट बना सकते हैं। मैंने एक टुकड़ा अदरक भी लिया है, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी लेना है, नहीं इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया है। और अब हम डालेंगे ब्लेंडर जार में बीट रूट, अदरक, जीरा, हींग, और थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, इसी के साथ नमक स्वाद के अनुसार, देशी खांड डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे हमारा बीटरूट अच्छे से पिस जाएगा। तो पहले ये सारी चीज़ें पीस लेनी है, और फिर लास्ट में हमें इसमें दही डालना है। तो ये बिल्कुल अच्छा सा एकदम बीटरूट का जूस तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दही, तो ये फ्रेश दही हम डाल देंगे। तो 1 कप के करीब आप दही डाल दो। चूँकि हम इसकी छाछ बना रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसमें पानी भी डालेंगे। तो पानी अभी हमें और डालना है। थोड़ा सा पुदीने का पाउडर डाल दे रही हूँ मैं, क्योंकि पुदीने के पत्ते नहीं हैं आज, और ये पाउडर मैंने घर पर ही बना के रखा है, एकदम अच्छा परफेक्ट फ्लेवर आता है। तो अब इसमें पानी ज़्यादा सा डाल देंगे, और इसको एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में। तो ये हमारा बीट रूट की छाछ तैयार है। अगर आप बीट रूट का रायता बना रहे हैं, तो फेटी हुई दही में जो आपने पहले पीसा है ना, वो डाल देना, पर ब्लेंडर में कभी भी ब्लेंड मत करना, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने छाछ बनाई है इसलिए इसको ब्लेंड कर लिया है। तो देख लो, चाहे जितनी गाढ़ी दही हो, ब्लेंडर में दही डालकर एकदम पानी बन जाता है वो, तो मत करना। ये छाछ था इसलिए मैंने इसमें किया, क्योंकि ऐसा पतला पीना ही है। अगर आप रायता बना रहे हैं, तो आप दही फेंट करके वो जो पीसा था ना बीट रूट सारे मसालों के साथ, वो आप कटोरी में मिक्स कर लेना, तो वो बीट रूट का रायता तैयार हो जाएगा। या फिर आप ग्रेट करके डाल सकते हो रायते के लिए तो। और ये पीने में इतना रिफ़्रेशिंग लगता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। और छाछ खाने के पहले पियो, या खाने के बाद पियो, या खाने के साथ में ही सर्व करो। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा आइटम है। तो आज ये मतलब ये किसी ने नहीं सिखाया था ये बीट रूट का रायता अभिलाषा बता रही है आपको। आपको भी पहले से पता होगा, मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं पता और मैं बता रही हूँ। मतलब जैसा कि गिल की मुझे एक आजी हैं, उन्होंने बताया था महाराष्ट्रियन रेसिपी, और वो जो कर्ड राइस है वो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था।
कि आज उन्होंने कर्ड राइस बनाया, तो मैंने पूछा कैसे बनाया, तो उन्होंने जैसा जैसा बताया काफ़ी साल पहले से फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और बीट रूट का रायता मेरी ओर से याद करके पीना, ये याद करने के अभिलाषा ने कहा है पीने के लिए, ठीक है। तो रोज़ अपना 1 गिलास दोपहर में पी लो बढ़िया से पानी के साथ में, तो वो अच्छा है। और गरम गरम रोटी में घी डाल करके और फिर साथ में सैलड और सिंपल सी थाली, घर का खाना, ये बाहर भी मिलेगा कहीं? आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी भी अच्छे ढाबे में चले जाओ, इतने साफ़ सुथरे तरीके से और घर के खाने वाला स्वाद, इतने प्यार से बनाना, जो काम 10 मिनट में होना है उसके लिए 40 मिनट लगाना, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो वो चीज़ सिर्फ घर में ही होती है। और आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे जानना है, सब लोग अपनी अपनी राय दें। यार अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे, कि ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग बातें कर रहे हैं। वैसे इसके साथ ना ज्वार की रोटी बहुत अच्छी लगती है, ये गिलकी के भरते के साथ। शुभम हमारा खाता नहीं है ज्वार की रोटी जल्दी, इसीलिए फिर मुझे गेहूं की रोटी बनानी पड़ती है। और फिर 2 तरीके का आटा, 2-2 लोई के लिए कौन करे बताओ, 4-5 रोटी के लिए। तो इसलिए फिर मैंने भी यही बना ली। पर आप बनाना तो अपने लिए एक रोटी ज्वार की बना लेना बड़ी सी गरम गरम भाकरी, और फिर गरम रोटी के साथ में खाना, मज़ा आ जाएगा। और बाहर का मौसम तो कभी भी पल में बारिश हो जा रही है, पल में बारिश गायब हो जा रही है। पर बहुत ही प्यारा चल रहा है मौसम इस समय। और मतलब न्यूज़ सुनो लेकिन तब ख़राब लगता है, कहीं कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है ना, वो सुन के भी टेंशन ही है, टेंशन है। दिसानो एल्बो पास्ता जो कि दुरू मीट से बना हुआ है, अगारो हार्ड एनोडाइज कढ़ाई विद ग्लास लिड में वेजिटेबल के साथ बॉईल करके छान करके साइड में रख लें। फिर उसी कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई प्याज डाल करके फ्राई करेंगे। इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची भी डाल करके भून लेंगे। कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, कटे हुए टमाटर, मैगी मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके मिक्स करके भून लेंगे। जब वेजिटेबल्स के साथ ये सारी चीज़ें पक जाएं, फिर इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता, वेजिटेबल्स और डालें टोमेटो केचप। पर एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ऊपर डाल सकते हैं स्प्रिंग अनियन और गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।